नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं अष्टछाप के कवियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से बनता है। आपका कोई भी हिंदी का एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पे अष्टछाप के कवियों से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आपको किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और अष्टछाप में कितने कवि हैं, और कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी अष्टछाप की? तो 1565 में की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी। ठीक है, इनके कितने 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप बनाया गया था। ठीक है, तो 4 किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, और 4 थे विट्ठलनाथ के। इन 8 कवियों को मिला करके क्या बना? अष्टछाप बना। और इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने कब की? 1565 में। तो चलिए हम अष्टछाप के 8 कवियों को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हैं कुम्भन दास। कुम्भन दास सबसे बड़े माने जाते हैं। तो कुम्भन दास का जन्म हुआ था 1468 में, मृत्यु हुई थी 1583 में। ठीक है, ये थे किसके शिष्य? वल्लभाचार्य के। सूरदास 1478 और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। परमानंद दास, सूरदास के बाद कौन से आएंगे? परमानंद दास, इनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। फिर आएंगे आपके कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी में। फिर आएंगे आपके गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अभी जो हमने 4 ऊपर देखे हैं कि कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये थे आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। और कृष्णदास जो थे वो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। लेकिन अब हम देख रहे हैं किसके? विट्ठलनाथ के शिष्यों को। इनकी भी संख्या कितनी थी? 4 थी। और इनका जन्म हुआ था, गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था 1505 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। ठीक है, और फिर हैं आपके छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म हुआ था 1515 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1585 में। चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ था 1530 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। फिर हैं आपके नंददास। नंददास सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। नंददास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, क्योंकि इनको शब्द रचना इनकी बहुत अच्छी थी। इनको मतलब जो काव्य में जो शब्द रखे जाते हैं तो उनको ये चुन चुन कर रखा करते थे। ठीक है, तो और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, तो इनको जड़िया कवि भी कहा जाता है। किसको? नंददास जी को। इनकी उम्र सबसे छोटी मानी जाती है अष्टछाप के कवियों में, और इनका जन्म हुआ था 1533 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। तो आपको ये सब याद कर लेना है, क्योंकि अष्टछाप के कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।